बार एसोसिएशन ने आज अयोध्या बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया चढ़ावा चोरी के खिलाफ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वकीलों ने प्रदर्शन किया और वकील पुलिस थाने पहुंच गए एफआईआर लिखवाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए जो एसआईटी को बताई जाए। घर से उठा के लाए चंपत राय और पदाधिकारियों ने बरामद किया था। ये वो पैसा नहीं है, ये वो पैसा है जिसको चोर कहते हैं। साथ जो बचा था हमने जमा कर दिया। तो जो घर से उठा के लाए थे वो कहा गया। उसकी बात तो खाली लोकुश मिश्रा और ये सॉरी अनिल चंपत राय ही तो और अनिल मिश्रा ही तो बताएंगे। हम ये नहीं करें कि आप चंपत राय को जेल भेजिए, गोपाल को जेल भेजिए। हमारा मकसद है कि इन बिंदुओं की भी विवेचना होनी चाहिए कि ये पैसा आखिर हम काम ये बिल्कुल है। अगर ये चीजें हैं तो हम विवेचक से ये बात करते हैं कि आपकी जो तहरीर दी गई है उसको विवेचना में मर्ज करके उसकी सूचना आपको दे दें। तो अब तक आपने नहीं किया, ये आज 8 दिन ये भेजना चाहिए था वहाँ ना। तो एक तरफ अधिवक्ता प्रशासन के पास जाकर शिकायत कर रहे थे, एक और तस्वीर यूपी से आई जहां शंकराचार्य शपथ दिला रहे थे कि 27 में किसे वोट देना है। ये घोषणा करता हूँ गाय पशु नहीं है, मेरी माता है। उत्तर प्रदेश की सरकार जल्द से जल्द मेरी गौ माता को सूची से हटाकर राज्य माता के रूप में दर्ज करे। अगर ऐसा नहीं करती है आने वाले चुनाव में हम सत्तारूढ़ पार्टी को दोबारा सत्ता में आने के लिए वोट नहीं दे पाएंगे। अब देखिए, चढ़ावा चोरी से शुरू हुआ मामला सियासत में कौन कौन से शक्ल अख्तियार कर रहा है। एक और तस्वीर, रायबरेली में पोस्टर लग गया कि राम मंदिर के चंदे पर बोलते हैं लेकिन आतंकवाद के लिए जो चंदा लिया जाता है उस पर खामोश रहते हैं। अखिलेश की तस्वीर लगा दी गई और उसके बाद ये देखिए लिखा है राम मंदिर चंदे पर सवाल लेकिन आतंकवाद पर खामोश। और उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उस पोस्टर को फाड़ दिया है। और इस बीच एक और तस्वीर आई, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्टी सदस्य पहुंचे आज निरीक्षण करने के लिए। और निरीक्षण उस जगह जहां दान दिया जाता है, दान काउंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे महंत धीरेन्द्र दास। अब ये चढ़ावा चोरी की लड़ाई और बड़ी हो गई। अनुपम खेर की एंट्री हो गई। पिछले दिनों राम मंदिर गए थे और उन्होंने कहा कि घर में जो मसला है उसके लिए सीमाएं नहीं लांघते, लांछन नहीं लगाते। एक और बयान के बाद बवाल और बड़ा हो गया। चोर तो हर जगह होते हैं, उससे मान प्रतिष्ठा मंदिर की कम नहीं होती है। कि घर में चोरी होती है तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए। चोर तो हर जगह होते हैं। राम मंदिर में दान चोरी पर एक तरफ सियासी जंग छिड़ी है तो दूसरी ओर इस धर्म युद्ध में बॉलीवुड के अभिनेता अनुपम खेर ने जैसे ही एंट्री मारी तो बवाल मच गया। अनुपम खेर ने दान चोरों की तुलना में मुगलों की लूट की याद दिला दी, लेकिन उनका बयान अब उनके ही गले की हड्डी बन गया है। दान चोरी की तुलना में मुगलों के दौर का इतिहास पढ़ाना लोगों को रास नहीं आया। अनुपम खेर की अब सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई शुरू हो गई। आलोचना से भड़के अनुपम खेर ने सीधे आकर ट्रोलर्स को खरी खोटी सुना दी। उम्र भर अपने ही गिरेबान से उलझने वाले तू मुझे मेरे ही साये से डराता क्या है। तो देखिए अनुपम खेर साहब ने क्या कह दिया जिसके बाद बवाल हो गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अभिनेता अनुपम खेर घिर गए। दरअसल जब उन्होंने चढ़ावा चोरी के मुद्दे को छोटी सी बात बता दिया और मौजूदा दान चोरी की मुगलों के शासन से तुलना कर दी, कहा अनुपम खेर ने लोग इसे बहुत बड़ी बात बनाकर कह रहे हैं कि मंदिर में लूट मची है। मंदिरों में लूट तब मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़े।
मंदिरों में लूट तब मची थी जब ब्राह्मणों की हत्या की गई। लूट तब मची थी जब मंदिरों का धन लूट कर ले जाया गया। महिलाओं के साथ मंदिर में रेप हुए, वो बहुत बड़ी समस्याएं थी। महिलाओं के साथ अत्याचार हुए थे, वो कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। अगर हम उस दर्द से निकल सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। मुगलों की बात कर अनुपम ने चढ़ावा चोरी को मामूली बताया तो हुआ क्या कि सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें जमकर आड़े हाथों लिया। एक यूजर ने लिखा 1000 साल पुरानी बात कर गलत चीजों का साथ दे रहे हैं। एक अन्य यूजर ने उन्हें मुगलों का नाम घसीटना बंद करने की सलाह दी। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बीच अनुपम खेर ने तंज कसते हुए पोस्ट किया। लिखा है कि ईमानदार इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी निडरता होती है। जिसके मन में चोर नहीं होता है उसकी नजर कभी नहीं झुकती। वीडियो में जारी कर कहा कि मैं सबको खुश करने की कोशिश नहीं करता हूं। इससे पहले अखिलेश यादव ने अनुपम खेर पर तंज कसा था। अनुपम खेर के उस बयान की एक हिस्से की तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें खेर ने कहा था घर में चोरी हो तो घर पर लांछन नहीं लगाते। अखिलेश यादव ने इस पर कहा था यह अजीब दलील है। चोर को कोई कुछ ना बोले लेकिन चोरी पकड़ने वाले को नसीहत दे। चोरों से सहानुभूति का कोई तो कारण होगा या फिर राजनीतिक मजबूरी है। सुनिए जरा इस पूरे विवाद के बाद अनुपम खेर क्या कह रहे हैं। जमीन से निकला हूं मैं, जमीन से, अपनी मेहनत से, अपने पूरे संस्कारों को लेकर मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं प्रभु की दया से, प्रभु राम की दया से। तुम मुझे आप क्या डराओगे? आप करते रहिए, मैं तो सत्य का साथ दूंगा। और अयोध्या में तो और भी शक्ति मिलती है, और भी कहा अपने आप से कहने का दिल करता है कि सच बोल, सच बोल और जीत तेरी होगी। 500 साल लग गया राम मंदिर बनाने में, है ना। कुछ लोग नए नए एंगल ढूंढते रहो भाई। तो अनुपम खेर साहब को आप सुन रहे थे। राम मंदिर का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चढ़ावा चोरी का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां क्या सुनवाई उससे पहले देखिए जरा इस मामले में एसआईटी के सामने पेश हुए संतोष दुबे। संतोष दुबे के एसआईटी से सवाल है कि अब कार्रवाई होगी क्योंकि संतोष दुबे कार सेवक रहे हैं, ने कागज सौंप दिया है और विश्वास भी है कि अब कार्यवाही होगी क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी इस मामले में बहुत गंभीर हैं, तो वो कार्यवाही होगी। अब ये विश्वास हो रहा है। अयोध्या मामले में जिनकी गिरफ्तारियां हुई उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 14 दिन की। 14 दिन और जेल में रहेंगे। सुनवाई भी चल रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो देखिए जरा सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थी। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? चढ़ावा चोरी मामले में पहली बार सुप्रीम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने यूपी सरकार, केंद्र सरकार और ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार की ओर से बनाई एसआईटी से भी जवाब तलब किया है। कहा एसआईटी इस मामले में अब तक की स्टेटस रिपोर्ट दे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के बारे में भी बताएं। सरकार की तरफ से कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की जाएगी। कोर्ट ने केस से जुड़े सीसीटीवी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है क्योंकि याचिका में आरोप था कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ हो सकती है। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर 4 अलग अलग याचिकाएं थी जिन पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की। ज्यादातर याचिकाओं में मांग की गई थी कि मामले की जांच सीबीआई से हो। जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट से करने की भी याचिका में मांग थी। दान प्रबंधन की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी डिमांड की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। और इस बीच फैजाबाद कोर्ट ने आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी है। 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई है। अगली सुनवाई तक आरोपी 27 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे। जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी सीबीआई जांच को लेकर, उस पर देखिए याचिकाकर्ता और वकील क्या कह रहे हैं। माननीय न्यायालय ने डायरेक्टिव इशू किए हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो ऑनगोइंग एसआईटी इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की इंक्वायरी है, इसको लेकर के स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की जाए। हमारी सीबीआई जांच की मांग थी जिस पे अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अभी जो कोर्ट ने कहा है वो वही बात करेंगे आपसे कि स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है स्टेट से भी और एसआईटी से। देखिए एसआईटी जांच सही दिशा में नहीं है, इसीलिए हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था से अगर जांच होगी तो अच्छे तरीके से हो सकता है। हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं। कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग
ऑफरिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। सोसाइटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है। इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जांच हो रही है, दूसरी तरफ राम मंदिर के अंदरूनी ढांचे की शक्लो सूरत बदली जा रही है। सीईओ की नियुक्ति हो रही है। कौन कौन सीईओ बन सकता है? अगर आप भी राम मंदिर के सीईओ बनना चाहते हैं तो क्या योग्यता होनी चाहिए, जरा देखिए। ट्रस्ट ने सीईओ भर्ती के लिए जारी आवेदन में कई शर्तें रखी हैं। कहा है आवेदन करने वाले का सक्रिय हिंदू होना अनिवार्य है। सीईओ बनने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। कम से कम 20 साल का मैनेजमेंट का अनुभव बहुत जरूरी है, वो भी किसी बड़े सार्वजनिक संगठन, संस्था, विभाग या कंपनी में। उम्मीदवार को सामान्य प्रशासन, वित्त, एचआर, जनसंपर्क और आईटी के साथ साथ सुरक्षा, कानून और दूसरे प्रशासनिक कामों के समन्वय का अनुभव हो। ट्रस्ट ने कहा मंदिर हिंदू धार्मिक संस्था या धर्मार्थ संगठन के प्रबंधन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, समन्वय और प्रबंधन कौशल को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन की आखिरी तारीख 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक है। और देखिए आवेदन कहां करना है, searchcommittee.srjbt@gmail.com पर ईमेल करें। इसके बाद आवेदकों के इंटरव्यू होंगे और समिति नाम तय करेगी। जो सीईओ बनेगा, ट्रस्ट ने उसकी जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया है। कहा है सीईओ के पास ट्रस्ट के प्रबंधन और संचालन का काम होगा, मंदिर के वित्तीय प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। तीर्थयात्रियों और संतों की दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाना है और इसके अलावा भी मंदिर और ट्रस्ट से जुड़े कई काम संभालने होंगे। राम मंदिर का जो सीईओ बनेगा वो महासचिव को रिपोर्ट करेगा, यानी नए महासचिव कृष्ण मोहन के अधीन काम करना होगा। कृष्ण मोहन की टीम 22 जुलाई के बाद कमान संभाल सकती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संत और नेता। रामलला को मानने वाले होंगे तो ठीक रहेगा, जो पैसा होगा आ जाएगा। और केवल पैसा मानने वाला है वो तो ठीक नहीं है। मुझको लगता है कि सीईओ की नियुक्ति से तमाम ऐसे चीज हैं जो सामान्य कार्यकर्ता नहीं कर पा रहे थे, वो होगा। मैं यह के सीईओ के कि मैं विरोध करता हूँ। यहाँ सीईओ नहीं चाहिए, यहाँ पर संत चाहिए। सीईओ अच्छा आएगा तो वहाँ के व्यापार को बढ़ाएगा। ये व्यापार बढ़ाने के लिए सारे काम हो रहे हैं, आस्था से नहीं हो रहे हैं कि तत्काल इस ट्रस्ट को भंग करें और वहाँ पर परम पूज्य जो हमारे शंकराचार्य हैं, चारों पीठ के धर्माचार्य हैं, इनके देखरेख में मार्गदर्शन में वहाँ का गठन होना चाहिए। चंदा आए, उस चढ़ावे में चोरी ना होने पाए तो रोज उसकी गिनती हो और बैंक के अधिकारियों के सामने गिनती हो और सारा चंदा बैंक में जमा होना चाहिए।